देखेंगे एस्टिमेशंस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। इसके अंदर में जो होगा देखो, तो इसके अंदर में इनइक्वलिटी का डील करेंगे ना, थोड़ा सा इंटीग्रल जो आएगा वो इनइक्वलिटी के अंदर आएगा। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो तो जैसे पहला एक पॉइंट लेता हूं मैं, फर्स्ट पॉइंट। जैसे देखो ये इंटीग्रल ऑफ ए टू बी, चलो पहले ये लिख लेते हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है ना, इफ कोई फंक्शन है एफ एक्स ग्रेटर देन क्या है जी एक्स है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या है जी एक्स से बड़ा है इन इंटरवल इन ए टू बी। इस इंटरवल में क्या है, जो एफ एक्स क्या है जी एक्स से बड़ा है। तो देखो तो डिफिनिट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स भी बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा क्या, ए टू बी जी एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, जब भी देखो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया ज्यादा कवर करेगा। एफ एक्स यदि जी एक्स से बड़ा है ए टू बी में, तो एरिया क्या होगा, एरिया ज्यादा कवर करेगा, एफ एक्स ज्यादा कवर करेगा और जी एक्स कम करेगा, क्योंकि जी एक्स क्या है, छोटा है, इसलिए। ठीक है, दूसरा है सेकेंड पॉइंट इसके अंदर में। देखो चलो कोई मानते हैं लेट इन ए टू बी, तो कोई मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू वो क्या आ रहा है, एम आ रहा है। ठीक है, और एंड इसी फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, छोटी कैपिटल स्मॉल एम है। ठीक है, देन ये क्या होता है, अभी लिख देता हूं, फिर इसको b माइनस ए प्रूव कर दूंगा, b माइनस ए, और ये तुम्हारा क्या हुआ, स्मॉलर वैल्यू। ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये किसके बीच में लाई करेगा, b माइनस ए कैपिटल एम के बीच में क्या करेगा, ये लाइज करेगा। क्लियर है, ये जो वैल्यू लाई करेगा किसके बीच में लाई करेगा, इसी के बीच में लाइज करेगा। क्लियर है, तो लेते हैं इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो तो क्वेश्चन नहीं लेते हैं, पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं क्या ऐसे। देखो एरिया कैसे इसको प्रूफ करते हैं। देखो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। देखो चलो लेते हैं, एक फंक्शन ले लिया, एक फंक्शन ले लिया, मान लो हमने इस तरह का एक फंक्शन ले लिया, इस तरह का। ठीक है, ऐसा फंक्शन इसलिए ले रहा हूं, y इक्वल टू मान लो ये क्या है, एफ एक्स फंक्शन है, और यहां पर जो है इस फंक्शन का, इस जगह पर इस फंक्शन का जो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू है। चलो इसको भी लिख लेते हैं, इस फंक्शन का जो यहां पर क्या है, मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा, और इस जगह पर क्या होगा, यहां पर क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो इसको ले लेते हैं। देखो तो एरिया जो कवर करेगा ये यहां से, चलो मैं यहां से इसको ए ले लेता हूं, यहां तक एरिया, जैसे मैं यहां से यहां तक मान लो क्या है, ए, इस जगह पर मान लो क्या है, ए है, ए टू यहां मान लो क्या बी है, ए टू बी है। ठीक है ना, ए टू बी इस ये फंक्शन है यहां इस इंटरवल में ए टू बी के अंदर। क्लियर है, तो यहां पर मान लो क्या आ रहा है, इसका मिनिमम वैल्यू आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है फंक्शन का, इस जगह पर क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। तो चलो एक ड्रॉ कर लेते हैं लाइन जहां पर मैक्सिमम आ रहा है। यहां पर हमने ये ड्रॉ कर लिया लाइन, है ना, जहां पर क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, इस तरह से। तो आप यहां पर देखो क्या है, चलो यहां पर, चलो इसको मान लेते हैं हम क्या, a1 b1। ठीक है ना, यहां पर मान लेते हैं a2 b2, और यहां पे मान लेते हैं क्या, चलो इसको मान लेते हैं ये वाला पॉइंट को c, इसको मान लेते हैं d। ठीक है ना, इस तरह से। तो आप देखो तो यदि आप यहां पर एरिया इसका निकालोगे, क्या, ये वाला एरिया a1, चलो यहां लिख लेते हैं, एरिया a1 c d b1 a, a1
देखो A1 C D और यहां पर क्या है ये तुम्हारा क्या है B1, ये B1 है B1A, ठीक है ना, ये वाला एरिया यहां से यहां तक का जो फंक्शन यहां तक कवर किया है ये वाला एरिया, ठीक है ना। इस ये एरिया क्या होगा देखो तो बेस, ये क्या है तुम्हारा रेक्टेंगल है, तो बेस क्या हो जाएगा B माइनस, क्या हो जाएगा B माइनस, ये तुम्हारा क्या हो गया यहां से यहां तक बेस हो गया। हाइट क्या हो जाएगा बोलो, हाइट यहां से यहां तक का क्या होगा एफ ऑफ बी कह लो, चाहे इसको जो आप जो इस फंक्शन का जो आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाल रखा है वो m मान लेते हैं, क्यों यहां से यहां तक का क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू का, बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रिथ, लेंथ इंटू ब्रिथ करोगे तो ये लेंथ आ गया, यहां से यहां तक क्या आएगा इसका ब्रिथ आएगा, ठीक है, तो कैपिटल एम हो गया। सिमिलरली ये वाला एरिया देखो, ये स्मॉलर पोर्शन वाला एरिया, ठीक है ना, ये वाला, तो एरिया ऑफ क्या, चलो A2, इसको हम A2 कह रहे थे, A2 B2 और D और C, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा B माइनस A, और यहां से यहां तक का इसको हम क्या कह रहे हैं स्मॉलर वैल्यू क्या है इसका, लिस्ट वैल्यू क्या है, यही तो है यार, इस जगह पर क्या आ रहा है इसका लिस्ट वैल्यू, तो इसको छोटी वाली कैपिटल स्मॉल m से डिनोट किया था। तो देखो तो जब आप ये डिफिनिट इंटीग्रल का जो एरिया होगा, देखो आप यहाँ पर यहां से यहां तक A2B यदि फंक्शन में जाओगे तो एरिया कौन सा कवर करेगा, ये वाला एरिया कवर करेगा। तो ये जो एरिया आ जाएगा आपका B माइनस ए, देखो B माइनस ए छोटा स्मॉलर एरिया जो छोटा होगा किससे छोटा होगा बोलो, A2B fx dx, ये वाला छोटा एरिया, और ये इसका टोटल एरिया उससे तो छोटा ही होगा, और लेस देन इक्वल टू क्या करोगे, ये टोटल एरिया से, टोटल एरिया यहां से यहां तक से तो ये छोटा ही होगा, तो B माइनस ए और कैपिटल M, ऐसे हो गया। तो यही कहा जा रहा है यदि किसी कोई भी फंक्शन है जिसका लिस्ट वैल्यू क्या है m है, स्मॉलर m है, और ग्रेटर वैल्यू क्या है कैपिटल M है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल की जो डेफिनेट इंटीग्रल A2B fx dx की जो लाए करेंगे वो क्या करेंगे, B माइनस ए इसका मैक्सिमम वैल्यू और B माइनस ए इसका मिनिमम वैल्यू के बीच में क्या करेगा, ये लाइज करेगा, ठीक है, ये इस तरह से है। तो इस तरह से इसका हो गया। अब दूसरा नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं इसी में, देखो तो ये कहता है अपने पास इस तरह का मॉडुलस ऑफ A2B fx dx, ये जो होगा A2B fx dx से क्या होगा स्मॉलर होगा। कैसे, देखो यदि आपने कोई भी चलो फंक्शन ले लिया, जैसे मान लो हमने ये फंक्शन ले लिया, एक फंक्शन ऐसा ले लिया जिसका ग्राफ इस तरह से है, y इजिकल टू एफ एक्स इसका ग्राफ है, क्लियर है, और यहां से यहां तक तुम्हारा क्या है a, x इजिकल टू a, और यहां मान लो b है, x इजिकल टू b है। तो ये जो होगा देखो तो एरिया इसका यदि A1 A2 कहता हूं मैं, तो ये जो मॉडुलस है देखो पहले क्या है ये फंक्शन है, अब फिर इस फंक्शन का क्या है, ये जो फंक्शन है इसका क्या है मॉडुलस है, ठीक है ना। तो ये दिस एरिया प्लस दिस एरिया का क्या है मॉड है, तो दिस एरिया A1 और जितना इधर A2 है, तो A1 माइनस A2 क्या हो जाएगा, A1 एरिया तुम्हारा क्या दे रहा है A1 माइनस A2 दे रहा है, इसका मॉडुलस ये बाहर लगेगा। और ये जो तुम्हारा है ये जो y इजिकल टू एफ एक्स का मॉडुलस है, ये क्या होगा, इसका ग्राफ देखो तो किस तरह का होगा, इस तरह से आया, नीचे नहीं आएगा, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा, वो इधर नहीं आएगा, तो ये ऐसा चला जाएगा x इजिकल टू ए, और ये क्या है तुम्हारा x इजिकल टू बी है। तो ये एरिया ऑफ कोर्स क्या होगा, देखो तो x एक्सिस के ऊपर है, तो ये इसका मान लो A1 और ये क्या है A2 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 आ जाएगा, तो ये स्वाभाविक क्या होगा तुम्हारा ये ज्यादा बड़ा होगा। तो यही कह रहा है इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस बाहर A2B fx dx छोटा होगा किससे, A2B mod of x dx से, ठीक है ना। देखो यहां पर दूसरा इसमें कुछ एक पॉइंट लिख लेते हैं, एंड द इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन
the graph when the graph of fx lies completely above x axis और बिलो x एक्सिस। ठीक है ना, जब ये ट्रू कब होगा, जब या तो ग्राफ क्या हो, कंप्लीटली इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, देखो तो इक्वलिटी जब ये इक्वल टू का जो सिंबल हमने लगाया है ये कब होल्ड करेगा, जब ग्राफ ऑफ द फंक्शन या तो कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या कंप्लीटली एक्स एक्सिस से क्या होगा, बिलो होगा, तो क्या होगा, ये इक्वलिटी होल्ड करेगा। दैट्स मींस दोनों के दोनों या तो क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तो इक्वल हो जाएगा, इक्वल एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। जैसे इसका भी जो ये जो है तुम्हारा ये वाला जो फंक्शन है ये भी क्या होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए, या तो ऊपर होना चाहिए, ग्राफ मान लो इस तरह का नहीं है लेकिन होना चाहिए क्या, ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो या तो दोनों के दोनों ऊपर हो जाए या दोनों के दोनों क्या आ जाए, नीचे आ जाए, तो ऐसा हो। लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। क्वेश्चन लेते हैं पहले। देखो तो ये कह रहा है पाई बाय 28 128 है, यही है शायद, पाई बाय 128 लेस देन पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, और ये तुम्हारा साइन एक्स है, इस पे पावर क्या है 10 है, dx लेस देन पाई बाय 4 है। इस तरह से ये कह रहा है इसको प्रूफ करने के लिए, तो क्या मतलब होगा तुम्हारा, इसका क्या मतलब है, देखो तो इसका मतलब ये है कि ये जो साइन की पावर 10x है और 0 पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में जो वैल्यू है इसका एरिया क्या होगा। चलो देखो ये किसके बीच में लाई करेगा, चलो इसको ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से क्लियर होगा। देखो तो बनाते हैं, ये तुम्हारा साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, देखो इस तरह से होता है ग्राफ, 0 से पाई बाय 2 है, तो चलो मैं पाई बाय 2 तक ही काम है मेरा, ज्यादा क्यों बनाए। यहाँ पर क्या चलोगे, हम पाई बाय 4 है, ठीक है। देखो तो 0 से पाई बाय 4 जाने पर यहाँ यदि पाई बाय 4 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/√2, और यहाँ यदि पाई बाय 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्यों। तो इसका मतलब जो है ये जो एरिया है, कौन सा एरिया, पाई बाय 4 से लेकर के तुम्हारा पाई बाय 2 तक का जो एरिया है वो क्या होगा, पाई बाय 4 से लेकर के पाई बाय 2 तक का जो एरिया होगा। जैसे देखो ये साइन एक्स जो है, अभी चलो ठीक है, यहाँ देखो आप साइन एक्स जो है, यहाँ जो हमने लिखा है साइन एक्स की पावर 10 जो है ये किसके बीच में लाई करेगा, देखना तो जो हमने लिखा है पाई बाय 4 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में जो जा रही है ये वैल्यू किसके बीच में रहेगा, पाई बाय 4 रखो, ये देखो 1/√2 से 1/2 के बीच में ही तो रहेगा इसका वैल्यू, तो ये क्या आ रहा है 1/√2 से लेकर के कितने 1 के बीच में, और यहाँ 10 है, देखो ये 10 है तो यहाँ पावर 10 कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ पर भी क्या कर देंगे बोलो 10 कर देंगे। इससे साइन एक्स की जो वैल्यू रहेगी यहाँ 1/√2 से 1 के बीच में ही तो रहेगी, क्योंकि ये पाई बाय 4 से कहाँ दे रखा है पाई बाय 2 तक दे रखा है। क्लियर है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू हो गया वो तुम्हारा कितना हो गया, मिनिमम वैल्यू क्या हो गया बोलो, ये वाली। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये वाली। तो ये क्या कहेगा, इसका एरिया पाई बाय 4 में पाई बाय 2 माइनस क्या लिखोगे, पाई बाय 2 माइनस इधर क्या लगा दोगे पाई बाय, ये वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया उसके बीच में ही तो लाई करेगा, अभी जो समझाया था मैंने थ्योरी में। तो ये क्या आ गया 1/2 की पावर इसको 5 लिख दोगे, और पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 लेस देन, और ये क्या आ जाएगा पाई बाय 4 से लेकर के पाई बाय 2, और ये क्या है तुम्हारा साइन एक्स की पावर कितने है 10 है, dx है, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा पाई बाय 4 से लेकर के पाई बाय 2 1 dx।
इस तरह से इंटीग्रेशंस लगा दिया। और यहाँ पर एक चीज और भी तो लिखोगे, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 लिखोगे, नहीं? अरे नहीं, तो ये नहीं, ये तो तुम्हारा, ये हमने इंटीग्रेशन क्यों लगाया भाई, ये नहीं लगाना था। तो ये तुम्हारा जो हो गया यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में ध्यान कहीं और चला गया था। ये देखो, ये जो यहाँ पर ये आ गया 1, अभी जो थ्योरी बताया था पाई बाय 4 से लेकर के पाई बाय ये भी गलत लिखा है, पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 4 के बीच में, ठीक है ना? तो ये कितना हो गया तुम्हारा, ये कितना हो गया देखो, ये कितना आ गया वो 32 इंटू कितना आ गया पाई बाय 2, और ये क्या आ गया पाई बाय 4 से लेकर के पाई बाय 2, और ये क्या हो गया साइन एक्स टू दी पावर कितने आ गए 10 dx, और ये कितने आ गए पाई बाय 2 आ गए, नहीं पाई बाय 4 आ गए, है ना? तो ये देखो कितने आ गए, नहीं ये पाई बाय 4 होगा ना यहाँ पर यार, तो ये देखो आ गए ना 128 पाई बाय 4 2 पाई बाय 2 साइन एक्स टू दी पावर 10 dx, और ये पाई बाय 4 आ गए देखो, है ना? यहाँ पाई भी होगा, ठीक है ना? तो ये तुम्हारा हो गया सवाल। चलो दूसरा सवाल ले लेते हैं। सेकंड सवाल है, देखो यहाँ पर ये प्रूफ करना है 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स बाय एक्स, और ये dx है, और ये पाई बाय 2, ये प्रूफ करना है। साइन एक्स इसके बीच में लाई कर रहा है, तो पहली बात तो ये इसमें कर लो आप। देखो साइन एक्स बाय एक्स है, तो ये फंक्शन है कैसा, ठीक है? इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, किस तरह का है? यदि फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना, तो उसके उसी के अनुसार से तो देखेंगे कि ये वैल्यू किसके बीच में, इसके वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। ये जो प्रूफ करने हैं 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में, तो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं वहीं से तो पता चलेगा, ठीक है ना? उसी से तो एरिया, ऐसे जब मान लो इंक्रीजिंग हुआ था ऐसा देखेंगे, फिर इसका एरिया बनाएंगे कि किसके बीच में ये लाई कर रहा है, ये छोटा वाला एरिया बड़ा वाला एरिया। चाहे डिक्रीजिंग होगा तो इसके बीच में देखेंगे कहाँ से कहाँ तक एरिया, इसीलिए इसको फंक्शन चेक करते हैं पहले। एफ एक्स बराबर क्या है देखो, साइन एक्स बाय क्या है एक्स है, एफ डैश एक्स निकालो, उसका एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा देखो, तो एक्स स्क्वायर, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा एक्स कॉस एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, और ये इसको देखो तो अपने पास कॉस एक्स बाहर कर लो तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, कॉस एक्स बाहर कर लो तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 10x अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या है लेस देन 0 है, तो एफ फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है। देखो फंक्शन क्या है, एक्स लेस देन क्या होता है 10x होता है, ठीक है ना? तो ये फंक्शन क्या हो गया डिक्रीजिंग हो गया, देखना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्स क्या होता है लेस देन 10x होता है, तो ये फंक्शन क्या होगा तुम्हारा लेस देन 0 हो गया, फंक्शन क्या हो गया डिक्रीजिंग हो गया। जब डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो 0 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में जा रहा है। देखो ये एप्लीकेशन ऐसे देखते हैं ना, डिक्रीज जब भी फंक्शन क्या होता है डिक्रीजिंग होता है, तो ये क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, क्यों? तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ पाई बाय 2 जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा एफ एक्स, इससे छोटा होगा लिमिट। चलो यहाँ क्या लेते हैं एफ ऑफ 0 ले लेते हैं, नहीं देखो एफ ऑफ 0 लोगे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या लोगे तुम लिमिटिंग वैल्यू लोगे, ठीक है ना? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और क्या लिखोगे यहाँ साइन एक्स बाय एक्स लिखने का, क्लियर? क्योंकि यहाँ लिमिटिंग वैल्यू लेंगे कि एक्सटेंडिंग टू 0 पर ये लिमिट डिफाइन नहीं है भाई। तो ये तुम्हारा क्या हो गया देखो एफ ऑफ पाई बाय 2 रख के देखो तो ये 1, और ये ऊपर में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 बाय पाई, और ये एफ एक्स है, और ये क्या है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लोगे तो क्या आ जाएगा 1, और एफ एक्स तुम किसको माने इसको, तो ये क्या आ जाएगा 2 बाय पाई, और ये क्या आ जाएगा साइन एक्स बाय एक्स, है ना? ये 1 आ गया। अब क्या ले लो, अब इंटीग्रल ले लो। इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर के, दोनों तरफ इंटीग्रल ले लो, 0 से लेकर के क्या 0 से लेकर के पाई बाय 2, 0 से लेकर के क्या पाई बाय 2, 0 से लेकर क्या पाई बाय 2, 0 से लेकर के पाई बाय 2 ले लो इसको इंटीग्रल।
हो जाएगा अपना काम। ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, है ना। ये आ गया देखो, तो 1 से लेकर के ये आ गया तुम्हारा वैल्यू जो आने का था यहाँ पर। ये क्या आ गया 1 0 से π/2 sin x/x dx, और लेस देन क्या आ गया π/2 आ गया। हेंस ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलो एक और भी क्वेश्चन लेते हैं इसमें, एक और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। हाफ 0 to 1 है, dx अपॉन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स की पावर 5 है, और ये इसके बीच में किसके कह रहा है, π/6 के बीच में लाएगा। ये प्रूफ करना है आप। तो पहली बात देखो, ये जो फंक्शन है इस पर विचार करो कि ये जो फंक्शन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो तुम्हारा फंक्शन दे रखा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 5, ये कैसा फंक्शन है, ठीक है ना। क्या इसके जो इसका जो वैल्यूज है, इसका जो वैल्यूज है 0 से 1 के बीच में, क्या इसको इस तरह से इसका कहाँ से, मतलब ये फंक्शन का जो मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे जाता है, ठीक है ना। पहली बात तो ये देखोगे कि ये फंक्शन जो मैक्सिमम और मिनिमम कितना दे सकता है, क्या दे सकता है, तो उसी से अपन क्या करेंगे, इस चीज को ड्राइव करेंगे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ इसको लेते हैं, यहाँ पर देखो तो ये 4 माइनस लिखा हुआ है, क्या इसको यदि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5 लिख दो तो क्या मतलब है इसका, देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5 लिखा, तो क्या इसको मैं, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसको मैं किसके बीच में ले सकता हूं, मतलब ये फंक्शन है किससे छोटा होगा, किससे किस फंक्शन से बड़ा हो सकता है। देखो इस फंक्शन के बारे में क्या कर सकते हैं, क्या विचार कर सकते हैं, यही तो कर सकते हैं ना कि इसको बीच में किससे बड़ा हो सकता है और किससे छोटा हो सकता है, चाहे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, चाहे मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, ठीक है ना। तो मैं इस पर ये इस डाटा को लाना चाह रहा हूं, तो यहां पर देखो इसको ये मैं यहां पर लिखना चाहता हूं, देखो तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखूं मैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखूं, और ये किससे छोटा होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इससे छोटा होगा क्या, देखो तो इसको ये भी यार, इसको ये किससे छोटा होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5 से, और ये किससे छोटा होगा, ये जो फंक्शन छोटा किससे होगा, √4 से। चलो रूट लगा लेते हैं इस पर, रूट है फंक्शन पे, क्या है रूट है तो रूट लगा लेते हैं, क्लियर, इससे रूट लगा लो ज्यादा सही रहेगा। ऐसे 4 माइनस एक्स स्क्वायर छोटा होगा, देखो यहाँ पर यदि मैं इसमें माइनस का चिन्ह जाएगा तो ये प्लस कर देगा, तो उससे ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और ये किससे छोटा होगा, देखो 4 में से कुछ माइनस हो रहे हैं, लेकिन ये क्या होगा, √4 से क्या होगा, छोटा ही होगा ना, क्योंकि 4 में से कुछ माइनस हो रहे हैं तब जाकर के ये डाटा है, यहाँ पर क्या है √4 है, तो ये इससे छोटा होगा नहीं। और यदि आप इसको रिवर्स लोगे, वो नीचे में करोगे तो ये क्या आ जाएगा, बोलो 1 अपॉन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/2 आ जाएगा। इसी को क्या लिख सकते हो 1/2, नहीं ऐसे 1 अपॉन में क्या लिख सकते हो 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5, और ये किससे होगा, छोटा होगा 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर से छोटा होगा, बोलो ऐसा हो जाएगा ना। इस तरह से ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेशंस देखो, इंटीग्रेशंस लगा लो दोनों तरफ आप, 0 to 1 में, 0 to 1 में लगा लो इंटीग्रेशन, 0 to 1, इधर हाफ dx कर लो इसको, और ये क्या आ जाएगा 0 to 1 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 5 dx आ गया, और इसको इंटीग्रेशन लगाया 0 to 1 dx, और ये क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करो आप, इसी को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा तुम्हारा, और ये इसका जो सॉल्व करके देखो 0 to 1 में, और ये आ जाएगा तुम्हारा 0 to 1
dx अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 5 और लेस देन हाफ आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी, करके देख लो। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं इस पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उसको ले ही लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन और भी है 1 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स है dx और ये तुम्हारा लिखा हुआ है हाफ √2 प्लस ln 1 प्लस √2 है। ऐसा ये प्रूफ करना है। तो देखो इसका तो इंटीग्रेशन वैसे पॉसिबल है नहीं, तो इस फंक्शन का जैसा पहला क्वेश्चन किया था इस फंक्शन के बारे में ही विचार करो। आप क्या कर सकते हो, ये देखो साइन क्यूब एक्स जो है, साइन क्यूब एक्स किससे तुम्हारा छोटा होगा, साइन की पावर 4x से। और ये किससे छोटा होगा, साइन स्क्वायर एक्स से। नहीं देखो ये जो साइन एक्स 0 से पाई बाई 2 के बीच में जब आप देखोगे तो ये जो छोटा होगा साइन स्क्वायर एक्स से, और ये किससे छोटा होगा, साइन की पावर 4 से किससे छोटा होगा, इससे होगा। जितने जैसे पावर बढ़ेंगे ना उससे उससे वैल्यू क्या हो जाएंगे, स्मॉलर होते जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा लो। इनइक्वालिटी में माइनस इधर लगाओगे तो माइनस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स हो जाएगा तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा। देखो माइनस का चिन्ह इसमें लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं तो रिवर्स हो जाता है लगाते ही, ठीक है ना। और ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन क्यूब एक्स, और ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन टू द पावर 4x आ जाएगा ऐसे। अब लगा लो इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी दोनों तरफ अप्लाई कर लो। ये 1 माइनस 0 से लेकर के पाई बाई 2, इसमें भी 0 से लेकर के पाई बाई 2, और ये क्या है 0 से लेकर के पाई बाई 2 में ये चीज आ जाएगा डाटा तुम्हारा, ये वाला प्रूफ हो जाएगा डाटा। दूसरा एक और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, तीसरा एक और भी क्वेश्चन है। देखो तो ये क्वेश्चन है e-1 अपॉन में 3 1 to e dx 2 प्लस ln x e-1 और वह e है। देखो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, 1 प्लस ln x है, तो इसमें फिर से वो इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन वाला चेक करो। इसके अंदर fx इक्वल टू क्या है 1/1 प्लस ln x है, तो f डैश x क्या आ जाएगा, देखो तो f डैश x जो आ जाएगा इसका f डैश x करोगे तो क्या आ जाएगा लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है ना। डिक्रीजिंग फंक्शन करके देखो इसका f डैश x क्या आ जाएगा लेस देन 0 आ जाएगा। तो ये क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो देखो तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा e है, और यहाँ पर क्या है ये तुम्हारा क्या है 1 to e है, तो ये क्या आ जाएगा f ऑफ e इधर आ जाएगा f ऑफ e, और f ऑफ क्या लिखोगे f ऑफ e, ठीक है ना। वो किससे छोटा होगा 1 to e 1/1 प्लस ln x dx और e-1 नहीं, यहाँ देखो e-1 छोटा छूट गया e-1, और ये क्या है तुम्हारा f ऑफ 1 से, f ऑफ 1 से। देखो पहले जो हमने प्रॉपर्टी लिखा था ना f ऑफ e, देखो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है भाई, ऐसा होता है डिक्रीजिंग फंक्शन में। देखो जैसे ये डिक्रीजिंग, ये फंक्शन क्या है मान लो ये फंक्शन है y इक्वल टू fx है, ठीक है ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन में तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पर क्या है e है, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा मान लो नहीं, यहाँ पर तुम्हारा 1 होगा और यहाँ पर क्या होगा e होगा। तो f ऑफ e क्या दे रहा है स्मॉलर वैल्यू दे रहा है भाई, वही जो हमने लिखा था स्मॉलर वैल्यू m के पर छोटी वाली m, और इसको क्या लिखा था f ऑफ 1 को क्या लिखा था f ऑफ 1 जो दे रहा है क्या है ग्रेटर वैल्यू दे रहा है। चाहे फंक्शन के अंदर में तो 1 रख लो, चाहे मैक्सिमम मिनिमम निकाल के देख ले भाई, ऐसे e रखोगे तो क्या देगा मिनिमम, और f ऑफ 1 रखोगे तो क्या देगा मैक्सिमम देगा। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ f ऑफ e और f ऑफ 1। इसको समझ में नहीं आ रहा, क्लियर कर दिया मैंने। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा e-1/3, और ये तुम्हारा 0 to e, और जो भी है 1 प्लस क्या ln x dx और e-1/2
ठीक है ना, ये प्रूफ हो गया। तो मैक्सिमम अपन क्या देख सकते हैं, जो थ्योरी पढ़ाया था, फंक्शन चेक कर लो फंक्शन कैसा है, उससे मैक्सिमम मिनिमा निकालो, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। जैसे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्यों निकालते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसलिए निकालते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करने के लिए। ये फंक्शन के लेक्चर में बता दूंगा जिसका कंसेप्ट नहीं आ रहा है, वीडियो देखना आप फंक्शन वाला।